जोहार हजारीबाग। मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं एचबी लाइव। आज एचबी लाइव में मेरे साथ एक लंबे 6.4 फुट के आदमी हैं, राजेश सिंह जी। और राजेश सिंह जी साबू के रोल में आ चुके हैं। एक बहुत फेमस सीरियल था चाचा चौधरी, और उस सीरियल में 645 एपिसोड में इन्होंने काम किया है। और हजारीबाग से हैं, हमें पता आज चला है, आज या कुछ दिन पहले पता चला है। ये नहीं पता था कि जो साबू हैं, जिनको हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, वो हजारीबाग से हैं। और राजेश सिंह जी एक्टर के साथ साथ मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और बॉलीवुड में जो धमाल मचा रहे हैं। इसीलिए बहुत जल्द अब अमिताभ बच्चन के साथ भी काम करने के लिए आएंगे। आइए जानते हैं राजेश जी का सफ़र बॉलीवुड में, और हज़ारीबाग से जो जुड़ाव है आपका वो भी हम लोग जानेंगे। मोटिवेशनल स्पीकर आप हैं, उनके बारे में भी जानेंगे। तो शुरुआत कैसे हुई राजेश जी, कैसे आप बॉम्बे गए, यहाँ कहाँ पढ़ाई की, और क्या मंशा थी आपकी बॉम्बे जाने की सबसे पहले? और सबसे पहले एच बी लाइव के जितने भी दर्शक हैं, मैं आप सबको नमस्कार करता हूं। और मैं झारखंड से ही हूं, और हजारीबाग में मेरे पापा जो हैं वो एसडीओ थे। मेरा छोटा भाई जो है कमलेश, वो भी यहीं रहता है। मेरी मम्मी यहाँ रहती हैं। बचपन से कब शौक़ हुआ फैज़ जी मुझे पता नहीं, लेकिन एक होता है ना, जब से मैंने होश संभाला तब से मुझे ऐसा लगा कि मैं कुछ और नहीं कर सकता। फर्स्ट प्रायोरिटी जो है एक्टिंग को ही हमने दी। कब ये विचार मेरे मस्तिष्क में पनपा मुझे पता नहीं, लेकिन बस एक ही चीज़ था कि बस मुंबई जाना है और काम करना है। बट इस चीज़ को मैं कभी घर वाले को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जैसा माहौल है झारखंड या बिहार में, अगर आप ये कहते हैं कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ या मुंबई जाना चाहता हूँ, तो लोग हंसते हैं, क्योंकि वो माहौल नहीं है कि लोग आपको अप्रिसिएट करें कि वाह वेरी गुड आप जाओ वहाँ। क्योंकि वो उनको ऐसा लगता है कि मतलब 130 करोड़ की आबादी में मतलब बहुत चंद एक्टर, देखा जाए तो 100-200 एक्टर होंगे। तो 130 करोड़ में 100-200 में अपना स्थान बनाना, ये बहुत ही, जब विल पावर एक जब तक ना हो और एक फोकस्ड आप ना हो, तब तक ये संभव नहीं है। तो ये आम लोगों में नहीं होता है, तो इसलिए वो थोड़ा हंसी के तरफ वो जाते हैं कि भाई ये तो संभव नहीं। तो लेकिन मेरे अंदर ये हिम्मत नहीं हो रहा था कि मैं पापा को बोल पाऊँ कि मुझे जाना है। बट पता नहीं क्यों एक पापा के दोस्त हैं, उन्होंने मुझे देखा था और उन्होंने ही कहा मेरे पापा को कि आप अपने लड़के को वहाँ मुंबई क्यों नहीं भेज देते। सो कोशिश करके देखते हैं, अगर हो तो ठीक है। तो उन्होंने कहा मुझसे। इनफैक्ट मैं तो सोच रहा था कि अगर नहीं भेजेंगे तो कुछ भी करके, कैसे भी करके मैं भाग जाऊंगा। अच्छा। या कुछ पैसे वैसे जेबर उबर लेकर जो भी है मतलब सेल करके भाग, क्योंकि मैं तो रह नहीं पा रहा था। कुछ भी सोचा था जाना ही है, लेकिन जैसे पापा जी ने कहा मैं एकदम। तो किस टाइम में गए, मतलब कौन से ईयर में गए आप? और उस टाइम में क्या इंटरनेट का ज़माना था, ऐसा ओटीटी प्लेटफॉर्म था, यूट्यूब फेसबुक तो था, क्या था? कुछ नहीं। उस वक्त ना यूट्यूब था, ना मतलब कुछ भी इस तरीके से जितना अभी मैं देख रहा हूँ कंफर्टेबल है, और काफ़ी कुछ आसान है। सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, ऑडिशंस ऑनलाइन हो रहे हैं। आप ऑडिशंस आप जो है जाने की ज़रूरत नहीं है, लोग स्क्रिप्ट भेज देते हैं। आप ऑडिशंस, लुक टेस्ट आप अपने घर से आप भेज सकते हो। मोस्टली सब अपने घर में ही लाइटिंग वाइटिंग माइक वाइक सब अरेंज करके रखते हैं। तो अब बहुत कंफर्टेबल है। उस वक्त तो आप हर ऑफिस में जाते हैं, मतलब जाते थे आप, और मतलब पर्सनली आप जा रहे हैं, फोटोग्राफ्स दे रहे हैं। मतलब उस वक्त और इस वक्त में भी बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। बिल्कुल। तो फजल, यहाँ पे थोड़ा गर्मी ज़्यादा हो रहा है, हम लोग बाहर भी आ सकते हैं, हम लोग थोड़ा चल के भी बात कर सकते हैं बाहर। थोड़ा सा यहाँ पे तो ये हरनगंज में रहते हैं राजेश सर जी। आप इनके घर का खूबसूरती भी देख सकते हैं, गार्डन वार्डन पूरा है। और अब हम लोग हज़ारीबाग में जब आए हैं तो बाहर अब आते हैं और सर से बात करते हैं। फजल क्लियर है? ठीक है। तो ये बताइए, हम लोग बात कर रहे थे किस ईयर में गए, या फेसबुक नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, कितना कठिन था? तो जो हम लोग सुनते हैं कि स्ट्रगल बहुत करता है, जो भी बॉम्बे जाता है स्ट्रगलिंग करता है, तब वो जाके कुछ पाता है। आपको पहला ब्रेक कब मिला, और कैसे जो साबू 645 एपिसोड आपने किया, उसमें जो ब्रेक मिला, लगातार कंसिस्टेंटली एक ही काम करते 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 कितना मुशक्क़त करना पड़ा, क्या टैलेंट को कैसे निकाला, और कैसे मतलब पहुँचे वहाँ तक? फैज़ जी, पहला काम हम एक काफ़ी, जब आशा चंद्रा एक्टिंग इंस्टीट्यूट में मैं काम कर रहा था, मतलब हम लोग एक्टिंग सीख रहे थे,
तो हम लोगों ने प्लान किया था कि चलते हैं फिल्मिस्तान घूमने। तो उस वक्त स्टूडियो हम घूमने गए थे फिल्मिस्तान। तो फिल्मिस्तान जब हम घूमने गए तो वहाँ पे एक डायरेक्टर थे, सिंह जी नाम था उनका। उस वक्त एक सीरियल बना रहे थे वो शिव महापुराण। अच्छा। तो उनकी नज़र मुझ पे पड़ी। तो उन्होंने कहा कि एक कैरेक्टर है वीरभद्र का, अच्छा। क्या तुम इंटरेस्टेड हो? तो उस वक्त जो मैं कोर्स कर रहा था कंप्लीट नहीं हुआ था। मैंने कहा था सर ये भी कोई कहने की बात है। तो उन्होंने कहा ठीक है, कल आप टी सीरीज के ऑफिस आ जाओ। हम वहाँ गए, गुलशन जी के ऑफिस। उन्होंने फाइनल किया और हम बीच में ही, मतलब एक्टिंग क्लास हमने कंप्लीट भी नहीं किया था और बीच में ही हमें काम मिल गया था। अच्छा, मतलब कितना अच्छा सौभाग्य है इनका कि क्लास करते करते उन्हें बीच में एक्टिंग में ही मतलब एक मौका मिला। एक ब्रेक जो कहते हैं, पहला ब्रेक बहुत ज़रूरी होता है, वो इन्हें मिला। तो ये बताइए, आपका मैं जब यूट्यूब देख रहा था या फिर आपने जो लिंक भेजा था वो चैनल्स देख रहा था, तो बहुत अलग अलग तरह के किरदार आपने किए हैं। कैसे अपने आप को ढालते हैं उस किरदार में? क्योंकि रोल अलग, कभी विलेन का आपने काम किया, कभी एज अ हीरो का काम किया, कभी सपोर्टिंग एक्टर, कभी पुलिस वाला जो रोल आपने किया। तो इन सब चीज़ों को ढालने में कितना मेहनत होता है, एक एक्टर के अंदर कितना प्रैक्टिस करते हैं और क्या परफेक्शन कैसे लाते हैं? फैज जी, ऐसा लगता है आपको कि बहुत मेहनत करना पड़ता है? मतलब एक स्विच ऑन स्विच ऑफ होता है। आप अगर किसी भी एक्टर को, जो परफॉर्मर है ना, अगर आप कहेंगे कॉमेडी तो वो कॉमेडी कर देगा, अगर कहेंगे इमोशनल तो वो पूरा इमोशन में आ जाएगा। मतलब वो माहौल रहता है पहले से। हाँ, मतलब वो इनबिल्ट जो है बंदा प्रिपेयर हो चुका होता है और उसकी प्रोग्रामिंग ही वैसा हो जाता है कि जो मिला वो कर देना है। हाँ, आप जो कहेंगे बस आपका कहना है और स्विच ऑन स्विच ऑफ हो जाता है। तो एक समय आने के बाद वो बहुत कंफर्टेबल होता है। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप कॉमेडी कर रहे थे, अभी आप सीरियस कर रहे हैं, अभी आप विलेन कर रहे हैं, आप हीरो कर रहे हैं। जैसे हम लोग दिन भर में कई तरह का काम करते हैं ना। जैसे अगर स्कूल भी जाते हैं तो हिस्ट्री का अलग होता है, अलग अलग पीरियड में अलग अलग चीज़ें पढ़ाई जाती हैं ना। तो अगर उनसे कोई पूछा जाए कि भाई आप दिन भर में आप इतने सब्जेक्ट कैसे पढ़ लेते हो, मतलब अभी हिस्ट्री पढ़ रहे थे, फिर इंग्लिश चले गए, फिर मैथमेटिक्स में आप करने लगे, तो ये तो बहुत टफ है। लेकिन आप उस स्टूडेंट से पूछोगे तो बोले डेली रूटीन है, ये तो घंटी चेंज होता है, हम लोग मेंटली प्रिपेयर्ड हैं। अपने आप को कोप अप कर लेते हैं हर तरह के एक्टिंग में, हर तरह के एक्टिंग में। और फिल्मों का अनुभव कैसा रहा आपका? फिल्म में जब गए और सीरियल में गए तो दोनों में क्या डिफरेंसेस रहा उस टाइम में, और क्या मतलब किस टाइप का अनुभव रहा? फैज जी, सीरियल्स का ऐसा होता है कि सीरियल्स में बहुत फास्ट काम करना पड़ता है। फिल्मों के एक्टर जब वो सीरियल्स में आते हैं ना, तो वो भी अनकंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि सीरियल्स में एक दिन में 20 सीन कम से कम करने होते हैं। अच्छा। अगर एक सीन भी आप पकड़ लें, आप 5 पेज का अगर हो या 3 पेज का हो, तो सोच लीजिए कितने मतलब डायलॉग होते होंगे। मतलब 100 पेज जो है हमें याद करना पड़ता है, हमें बोलना पड़ता है। वो लगता है कि काफ़ी कंफर्टेबल है, आराम है, लेकिन एक एक चीज़ जब लिख कर मिलता है ना, तो बहुत टफ होता है। फिल्मों में दिन भर में एक सीन हो गया तो बहुत है, एक सीन हो गया तो बहुत है। मतलब 1 से 2 मिनट का शूट एडिट के बाद निकल जाए तो बहुत है। बट सीरियल्स में कम से कम 20 से 22 मिनट उनको निकालना पड़ता है। तो सीरियल में जॉनी लीवर जी जब पहली बार कर रहे थे, तो उनके साथ भी मैं काम किया था। तो उन्होंने कहा, अरे बाबा रे बाबा, मतलब मैं कपड़ा चेंज नहीं करता हूँ, दूसरा सीन दे देते हैं। अभी दूसरा का चेंज नहीं किया, तीसरा, चौथा, पांचवा, मतलब एक आम जो सीरियल में जो मजे हुए नहीं हैं, तो उनके लिए बहुत अलग ये है, मतलब वो कर पाना बहुत टफ है। तो ये तो थी इनके जर्नी की, जो फिल्म और सीरियल में काम कर रहे थे राजेश जी। लेकिन इनके अलावा इनका एक फाउंडेशन भी चलता है, शिवानंद फाउंडेशन शायद। शिवानंद फाउंडेशन में काफ़ी सोशल वर्क करते आए हैं ये। आइए जानते हैं ये सोशल वर्क का जो जज्बा है वो कहाँ से आया। जैसे हम लोग जानते हैं बॉलीवुड में बहुत पॉपुलर हुए लॉकडाउन के टाइम में सोनू सूद को अब पूरा वर्ल्ड, पूरा इंडिया जानने लगा है उनके कामों से, कैसे उन्होंने मदद किया कोविड के दौरान में। उसी तरह का एक स्वभाव इनका भी है, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और शिवानंद फाउंडेशन के थ्रू हेल्प करते हैं लोगों को। तो ये जो केयर है, गिविंग वाला जो सिस्टम है, वो आपके अंदर कैसे आया, मतलब ये कैसे हुआ? देखिए, मेरा ये मानना है फैज जी कि इस पूरे सृष्टि में जो भी आप करते हैं, कई हजार गुना आपको वापस मिलता है। और लोगों का ये मानना है, या हमारा ये मानना है कि जो भी है वो अब जिस भी शक्ति को माने, ईश्वर को माने, अल्लाह को माने, प्रकृति को माने, तो वही ये पूरे कायनात को, पूरी दुनिया को चला रही है। करेक्ट? ये
उनका काम है चलाना। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम में है, कोई दिक्कत में है, मान लीजिए आपके घर में, परिवार में अगर कोई दिक्कत है, किसी को प्रॉब्लम है, अगर कोई आपको हेल्प करता है तो आप काफ़ी ब्लेसिंग देंगे या उस आदमी के प्रति काफ़ी आप ये होंगे। तो उसी तरीके से जब आप किसी का हेल्प करते हैं ना, तो जो काम प्रकृति का वो आप कर रहे हैं, तो प्रकृति भी आपके प्रति ऋणी होती है और वो कई गुना आपको मिलता है। तो हमने देखा कई सारे ट्रस्ट हैं जो उनका उद्देश्य कुछ और होता है। अभी मतलब कुछ 500 से ज़्यादा ट्रस्ट को कैंसिल भी किया गया है, लाइसेंस को। तो हमने जो शिवानंद फाउंडेशन, जो हमारे गुरुजी हैं, उनके नाम से जो हमने ये ट्रस्ट खोला है, तो ये एक ऐसा ट्रस्ट का हमने निर्माण किया है कि कोई भी व्यक्ति अगर सपोर्ट करना चाहे, जितने का वो सपोर्ट करते हैं, हम एग्जैक्ट उतने का ही सामने किसी भी बहुत ज़रूरतमंद फैमिली को हम हेल्प करते हैं। या किसी को सिलाई मशीन देते हैं, किसी को व्हील चेयर देते हैं, किसी को हम मान लीजिए कोई छोटा सा बिजनेस सेटअप डालना हो तो वो हम उनको दुकान या गुमटी टाइप का कुछ भी चीज़। ये कब से करते आ रहे हैं आप? पहले मैं करता था, अपनी कमाई का 10% से निकाल के करता था। अच्छा, वो हमेशा करते आ रहे हैं? वो काफ़ी समय से कर रहा था, जब ट्रस्ट नहीं था तब भी करता था। लेकिन कई लोगों, जब मैं शूट कर रहा था तो कई लोगों ने कहा यार मैं देना चाहता हूँ, हेल्प करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ट्रस्ट नहीं होता, मैं कहाँ करूँ, किसको करूँ, कैसे किधर दूँ। तो मुझे एक ऐसा लगा कि अगर एक बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ अगर कुछ किया जाए तो लोग बहुत आगे आएंगे। तो बहुत लोग जो हैं सपोर्ट कर रहे हैं और जो भी हम हेल्प करते हैं वो स्लिप हम उनको भेज देते हैं और वीडियो में दिखता है। तो मतलब 1 रुपये का भी हिसाब मतलब जो भेजते हैं वो क्लाइंट तक पहुंचता हुआ उसमें दिखता है। बिल्कुल। तो बहुत सारे एपिसोड्स में आप देख रहे होंगे। बिल्कुल। तो अब हम लोग जाते जाते, या फिर आप कहें कि इनसे बात करेंगे कि मोटिवेशनल जो स्पीकर हैं उससे समाज को क्या फ़ायदा होता है, या कैसे लोगों को मोटिवेट करते हैं? क्या कोई ट्रिक होता है, या फिर वो स्किल इसके अंदर कैसे आया? मतलब राजेश जी के अंदर एक्टिंग करते करते ये स्किल आया, या फिर इनबॉर्न था कि लोगों को मोटिवेट करते हैं, और मोटिवेट करने से कितने लोगों को फ़ायदा होता है, कैसे करते हैं ये मोटिवेशनल स्पीकर? हाँ, एक हमारा यूट्यूब दूसरा चैनल है मोटिवेशनल स्पीकर राजेश सिंह के नाम से, जैसे कि शिवानंद फाउंडेशन यूट्यूब पे है, ये मोटिवेशनल स्पीकर राजेश सिंह है। हमने देखा फैज जी कि आज के समय में मतलब लोग, इतने लोग डिप्रेशन में हैं, मतलब 45% से ज़्यादा लोग हैं जो अभी काम नहीं है, बेरोजगार हो गए हैं बीमारियों से। मतलब हालात ऐसा है, पैसे नहीं है, मतलब उनकी जो मानसिक स्थिति है बहुत जो है मतलब समझिए कि नीचे जा चुके हैं वो। तो अगर उनका मनोबल अगर आप बढ़ा देते हो तो इससे अच्छा काम क्या हो सकता है? कैसे करते हैं आप लोग? वो थोड़ा सा एक सैंपल हमें दिखाएं लोगों के सामने, या फिर हजारीबाग वालों को। जैसे मान लीजिए कि क्या नाम है आपका? फैजल जी। जैसे फैजल जी का कहना है कि मुझे समझ में नहीं आता, मैं बीमार बहुत होता हूँ, एक उदाहरण के तौर पे। या तो इनका सवाल ये होगा कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन मैं अचीव किसी चीज़ को नहीं कर पा रहा हूँ। अमूमन तौर पे 2 ही चीज़ से लोग परेशान होते हैं, या तो वो अपने लक्ष्य गोल को प्राप्त नहीं कर पाते, या तो शारीरिक तौर से बहुत होते हैं। ज़्यादातर मतलब आप देखेंगे तो यही 1-2 सवाल होता है। तो 1-1 मिनट में दोनों के बारे में बताता हूँ। जैसे मान लीजिए शरीर के बारे में बताऊँ, ये साइंस का भी कहना है, हम जो है वो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस नहीं है, हम एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, यानी 53 ट्रिलियन सेल से हम बने हैं। तो आप जो भी सोचते हैं, मान लीजिए अगर आपने एक फियर आपने फील किया, तो वो फियर जो है ना आपके सेलुलर कॉन्शियसनेस में जाकर वो अंदर चला जाता है आप, और वो जैसे सेलुलर कॉन्शियसनेस में फियर गया तो वैसा ही हार्मोन सिक्रेट होना शुरू हो जाता है। यानी कि अगर आप खुश हैं तो आपके सेलुलर कॉन्शियसनेस में वो खुशी गया, अगर आप डर हैं तो डर गया, और वैसा ही हार्मोन सिक्रेट हो रहा है। और जब बार बार काफ़ी समय तक आप मतलब डरे हैं या नेगेटिविटी है, तो वो आपके मतलब हार्मोन के कारण वो आपके कॉन्शियसनेस में जाके उसका प्रोग्रामिंग हो जाता है। और वो प्रोग्रामिंग अगर हो गया, जिस चीज़ का हो गया, तो वो चाहे हम हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सब कॉन्शियस माइंड में जो भी प्रोग्रामिंग आपने किया है वही चीज़ बाहर निकल कर आता है। इट्स ऑल अबाउट माइंड, जो आप डालते हैं वही होता है। वही होता है। और अगर मैं, कोई होता नहीं कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, कामयाब नहीं हो पा रहा हूँ, अक्सर ये सवाल भी लोग करते हैं। तो क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से अगर हम कहें तो E = mc², यानी कि कोई भी चीज़ एटम से ही बना है। दुनिया का हर पदार्थ, ये माइक को पकड़ ले, आपका मोबाइल पकड़ ले, ये सब एटम से ही बना है। सिर्फ एटम का कॉन्फ़िगरेशन अगर हम चेंज करें ना तो उस चीज़ का निर्माण होता है। और वो किस चीज़ से बना है? एटम। जो हम सोचते हैं, हमारे मस्तिष्क से एक तरंग निकलता है, वो तरंग पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करता है, उसके वाइब्रेशन से
एक एनर्जी उत्पन्न होता है, उसी एनर्जी से एटम बना है और उसी एटम से संसार का हर चीज़ बना है। यानी कि आप यूं समझ लीजिए कि आप जो सोच रहे होते हैं अननोइंगली वो क्रिएट हो रहा होता है। आप समझ रहे हैं? तो ये हमारी ही वजह से है। और दुनिया का जितना भी पदार्थ है वो सारा पदार्थ फैज जी मैं कहूँ तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करता है और हम भी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं। जहाँ से मान लीजिए हमारी आँखें अगर 80 हर्ट्ज रेजुलेशन पे वाइब्रेट करना हो, अगर वो 70 हर्ट्ज रेजुलेशन पे वाइब्रेट करें तो हमारी आँखें खराब हो जाएगी। तो मेडिकल साइंस भी ये कोशिश कर रही है कि कैसे हम अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएं। जब आप अपनी फ्रीक्वेंसी किसी भी ऑब्जेक्ट के फ्रीक्वेंसी से ऊपर लेकर जाते हैं ना, तो उस चीज़ को अपने आप ऑब्जेक्ट मतलब आपकी तरफ आप खींचा हुआ चला आएगा। तो बस अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएं और जो चाहें वो अचीव कर लें। तो ये तो खैर मोटिवेशनल है। इनका स्पीकर जो है, इनकी जो टॉक्स हैं वो इनके चैनल में भी मिल जाएंगे, आप वहाँ पे देख सकते हैं, उसमें कोई ये नहीं है। हम लोग बहुत पॉपुलर साबू कैरेक्टर के साथ हैं। हाइट भी आप देख के लगा सकते हैं अंदाज़ा कि कितने ऊपर उछलना पड़ रहा है इनके बराबर आने के लिए। आइए कुछ सवाल करते हैं इनसे, रैपिड फायर राउंड जो जनरली हम लोग बॉलीवुड स्टार से अगर पकड़ते हैं तो उनसे पूछते हैं जल्दी जल्दी, क्या उनका जो होता है आपके बोलते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है, वो जांचने के लिए एक फ़न टाइप का है। तो जल्दी जल्दी हम पूछेंगे सर कुछ सवाल, उसका आप जवाब तुरंत देंगे, ठीक है? आपका बेस्ट एक्टर? बहुत है, एक नहीं है। देखिए फंस जाते हैं। बेस्ट एक्ट्रेस? वो भी बहुत है। वो भी बहुत है। बेस्ट सिंगर? जो भी हिट होता है मुझे अच्छे लगने लगते हैं। 90s की सबसे अच्छी फिल्म आपको? 90s की कोई एक नहीं कह सकते हैं, मतलब कई सारी फिल्में हैं, मतलब जो मैं देखता हूँ तो एक पर्टिकुलर चुना जाए तो एक ही बोला जाए कि नहीं यही ऑप्शन है, उसको 1 करोड़ मिलेगा आपको चुनने के लिए। तो 90s के समय का अगर आप 2-4 फिल्में बताएं तो मैं उसमें से बता सकता हूँ। डर, बाजीगर, कुछ भी आप ले लें उस टाइप की फिल्म। बाजीगर कह सकते हैं। बाजीगर कह सकते हैं। तो यही है, मतलब देखिए रैपिड फायर हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि जल्दी जल्दी सवाल करते हैं तो जल्दी जल्दी जवाब देने के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि एक फेवरेट होना, एक बेस्ट होना आज के दौर में बहुत मुश्किल है। बहुत लोग ऐसे हैं जो एक तरह के बहुत पसंद बहुत ज़्यादा चीज़ करते हैं, एक तरह के माइंडसेट्स के नहीं होते हैं। वो लोग जवाब यही देते हैं कि बहुत सारे हैं, कैसे करते हैं वो। तो राजेश जी और ये बताइए कि हज़ारीबाग से कनेक्शन क्या है, आगे क्या है फ्यूचर आपका? हज़ारीबाग से कुछ कनेक्शन है? फाउंडेशन कुछ करेगी हज़ारीबाग के लिए? यहाँ के लोगों को कैसे मदद करेंगे आप? यहाँ भी बहुत लोग हैं जो चाहते हैं कि बॉलीवुड में जाएं, उनको क्या दिशा निर्देश दे सकते हैं आप? जो लोग भी जाना चाहते हैं बॉलीवुड, वो बिल्कुल आप मुझसे कांटेक्ट करें। कई ऐसे लोग हैं जो हज़ारीबाग से हैं या रामगढ़ या इस झारखंड से, वो कांटेक्ट करते हैं। वेबसाइट पे सारा डिटेल्स है। जिस पे भी जाएं आप, चाहे वो शिवानंद फाउंडेशन पे जाएं या मोटिवेशन स्पीकर राजेश सिंह पे जाएं, सारा डिटेल्स है, आप कांटेक्ट करें। प्रॉपर हम सही कुछ ऐसे सपोर्ट टीम हैं, क्योंकि चूंकि एक बिजनेस मैन भी हों तो कई सारे लोग भी हैं, वो आपको बिल्कुल प्रॉपर गाइड करेंगे। और आप यहीं से बैठे बैठे, जैसे एक ऑडिशंस ग्रुप भी हमने बना रखा है, उस ऑडिशंस ग्रुप में डेली ऑडिशंस के मैसेज बहुत सारे अपडेट होते रहते हैं। तो अगर आप झारखंड में हो, हज़ारीबाग में हो, तो आप उस ऑडिशंस ग्रुप में फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको ज्वाइन कर लूँगा। और ज्वाइन करने के बाद जो है आप स्क्रिप्ट, उसमें आता है रिक्वायरमेंट कि जो कास्टिंग वाले देते हैं कि 32 साल के लड़कियां चाहिए और टॉल चाहिए, मोटा चाहिए, पतला चाहिए, तो जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर आपको लगता है कि आप फिट हैं तो यहीं से आप ऑडिशंस आप भेज सकते हैं मुंबई। अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो बुलाएंगे, फिर आप जाइए और आप काम कीजिए। मतलब जो काफ़ी समय हम लोगों ने मतलब व्यतीत किया है और बर्बाद हुआ है, वो हम आप लोगों का नहीं होने देंगे। बिल्कुल। तो एक सही गाइडेंस मिलेगा, क्योंकि हम लोग बात कर रहे थे हज़ारीबाग के राजेश सिंह से, जिन्होंने 645 एपिसोड किया है सिर्फ साबू बन के। सोचिए कितना टाइम लगाया, एक कैरेक्टर को इतना अच्छा से बखूबी निभाया। उसके बाद फिर कई सीरियल मिले इन्हें, कई सारे फिल्में में काम कर रहे हैं। अब बहुत जल्द अमिताभ बच्चन के साथ ये बड़े पर्दे पे भी दिखने वाले हैं। बड़े पर्दे पे तो आ ही चुके हैं, लेकिन अमिताभ के साथ इनकी जो ब्रेक होगा वो भी एक देखने को मिलेगा। और ज़रूर हज़ारीबाग वासियों के लिए एक गर्व की बात है कि यहाँ के लोग बॉलीवुड में जाके बहुत अच्छा नाम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। फैज जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सारे दर्शकों का धन्यवाद जो अभी देख रहे हैं या बाद में देखेंगे। और बहुत जल्द और भी अच्छी अच्छी फिल्में हम करेंगे, आपको देखने को मिलेगा। और मेरी पूरी कोशिश होगी कि हज़ारीबाग का नाम हम रोशन करें और फ़ख्र से लोग कहें कि मैं हज़ारीबाग का हूँ। बिल्कुल, धन्यवाद।